जय सीताराम जी। सभी को सभी धर्मों का लक्ष्य प्रेम धर्म है। सारे धर्मों का लक्ष्य प्रेम धर्म है और सभी नीतियों का उद्देश्य प्रेम नीति पर ही पहुंचना है। प्रेम धर्मों से परे है, नीतियों से परे है, परंतु सब धर्म सब नीतियों प्रेम के अंतर्भूत हैं। वह धर्म नहीं जिसमें प्रेम ना हो, और वह नीति नहीं जिसमें प्रेम ना हो। धर्म में भी प्रेम होना चाहिए और नीति में प्रेम होना चाहिए। प्रेम व्यापक है और धर्म तथा नीति व्यापक। इसके बिना यह रह सकता नहीं, इसके बिना वह रह सकता है, परंतु उसके बिना ये नहीं रह सकता। संपूर्ण नीतियों का ज्ञान तो परंतु प्रेम नीतियों का ज्ञान न हो तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। प्रेम नीति भगवान की नीति है, उनके सब अपने हैं, सबके साथ उनका प्रेम है, और जो उनके आश्रित है उनके साथ तो विशेष प्रेम है। आश्रित वत्सलता भगवान की नीति है और यह प्रेम से भरी हुई है। भगवान के भक्त इस बातों को जानते हैं, समझते हैं और सदा उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि उद्धव बृहस्पति नीति के पूरे विद्वान थे। यदुवंशी मतभेद के अवसरों पर उनसे सलाह लिया करते थे, परंतु उस समय उद्धव भगवान की नीति तथा प्रेम नीति के विद्वान नहीं थे। अब वे गोपियों के पास जाकर प्रेम धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आए थे। भगवान की नीति का उन्हें पता था। समय समय पर श्री कृष्ण अपने मन की बातें स्वयं कहकर उन्हें कहलाया करते थे। उन दिनों युधिष्ठिर के यहाँ राजसू यज्ञ होने वाला था। द्वारिका में भगवान को वहां का निमंत्रण मिल चुका था। दूसरी ओर जरासंध अत्याचार से त्रस्त और उनके कैदी हजारों राजाओं की प्रार्थना यह थी कि हमारे भगवान जरासंध को मारकर हमारी रक्षा करें। देवर्षि नारद ने आकर भगवान से कहा था कि अब आप शीघ्र ही शिशुपाल को मारे, उसके कारण संसार में बहुत बड़ा उत्पात मचा है। इस अवसर पर अधिकांश यदुवंशियों और बलराम को भी सम्मति थी कि हम पहले जरासंध और शिशुपाल को मारा जाए। यही हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है। जरासंध और शिशुपाल के अत्याचार से सब जले हुए थे। वे कहते थे कि युधिष्ठिर यज्ञ तो हमारे बिना भी पूरा हो सकता है, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के मन में पांडवों का आकर्षण अधिक था। वे चाहते थे कि युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी के मन न टूटे। मेरी प्रसन्नता के लिए ही वे यज्ञ कर रहे थे। मैं न रहूंगा तो यज्ञ न हो सकेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही यह बात नहीं कही। सबके सामने उद्धव अपनी सम्मति प्रकट करके ये प्रेरित किया। उद्धव ने कहा, जब अधिकांश लोगों की यही सम्मति है कि पहले अत्याचारियों का नाश करना चाहिए और स्वयं बलराम भी यही बात का समर्थन करते हैं, तो मैं कुछ कहूँ यह अप्रासंगिक होगा। तथापि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है, वो चाहते हैं कि मैं अपना मत सबके सामने रखूं दूं, तो मुझे अपनी बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि नीतियां अनंत है, उसके वर्णन भी अभिन्न रूपों में हुआ करते हैं,
परंतु बहुत सी बातों का सार थोड़े में कहा जा सकता है। इसलिए विस्तार न करके कुछ थोड़े से शब्द ही मैं कहूँगा। बुद्धिमान लोग थोड़ी सी बात भी विस्तार कर लेते हैं, परंतु मुझ में ऐसी योग्यता नहीं कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह सकूं। जो शत्रुओं पर विजय और अपने मित्रों की अभिवृद्धि चाहते हैं, उन्हें दो बातों का आश्रय लेना चाहिए, प्रज्ञा और उत्साह। प्रज्ञा का अर्थ होता है शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि वही है जो अंतर्मुखी है। विश्व कल्याण के लिए जो स्वार्थ का त्याग कर सकता है। उत्साह का अर्थ है अपनी शक्तियों को समझकर उसके उचित उपयोग की इच्छा। यदि ये दोनों प्राप्त हो तो व्यवहार में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है वे बाहर तो थोड़ा सा ही स्पर्श करते हैं, परंतु भीतर बहुत अधिक घुस जाते हैं। और जिसकी बुद्धि सुथुल है वे मिट्टी के ढेले के समान स्पर्श तो बहुत अधिक होते हैं, परंतु भीतर बहुत कम घुसते हैं। जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं दे रखा है ये छोटा सा काम शुरू करते हैं, और जिसके लिए अत्यधिक व्याग्र हो जाते हैं। और जिन्होंने शुद्ध बुद्धि तथा भगवान का आश्रय प्राप्त कर लिया है वे बहुत ही काम करने के निराकुश ही रहते हैं। शुद्ध बुद्धि और उत्साह रहने पर भी प्रमाद को तनिक भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। प्रमाद के कारण सामने आई हुई वस्तु भी दूर हट जाती है, और सावधान रहा जाए तो अपने सामने के वेग से भागती हुई वस्तु भी पकड़ी लेके जा सकती है। कब बल प्रकट करना चाहिए और कब क्षमा कर देना चाहिए, कब क्षमा कर देना चाहिए, इस बातों को समझना भी आवश्यक है। कोई अपने साथ अत्याचार करता हो और उतावला होकर उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए, तो उतावला होकर उसकी मुकाबला नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और समर्थ पर विचार करके अपने मित्रों तथा सहायकों को संग्रह में लग जाना चाहिए। वह समय भी आएगा जब अत्याचारियों का नाश हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि केवल भाग्य से आश्रय से ही रहा जाए, परंतु केवल पौरुष के सहारे ही आगे में केवल पौरुष के सहारे ही आग में कूदने की सलाह भी मैं नहीं देता। अपनी शक्ति पर विचार कीजिए, दूसरे की शक्ति देखिए और सोचिए, और भगवान के कितने निकट हैं और यह भगवान से कितने दूर हैं। साम दाम दंड भेद इन उपायों को बरतिए और भगवान का भरोसा भी रखिए, स्वयं तैयारी भी कीजिए और ऐसे मित्र भी बनाइए जो आपके सरीखे उद्देश्य वाले हों। ऐसा करने से आपको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और अनायास ही आपकी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किसी से कब संधि करनी चाहिए और किससे कब विग्रह, कब काम क्रोधादि शत्रु को बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है और कब उसके एक एक अंग धीरे धीरे छीण किया जा सकता है, इस बातों को पहले खूब समझ लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अच्युत वत्सल ये भक्तों के सामने दूसरों की दृष्टि नहीं डालते। युधिष्ठिर के यज्ञ में उनका जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि वहाँ गए बिना ही शिशुपाल अथवा सिर्फ जरासंध पर चढ़ाई कर दी जाए तो परिस्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी। याद रहे, जरासंध या शिशुपाल को भी मारना नहीं है, जो राज यक्ष्मा रोगों का समूह है। ऐसे ही ये दोनों दुष्ट दैत्यों को राजाओं के समूह हैं। उनके लड़ाई छेड़ देने पर उनका दाता टूटना कठिन हो जाएगा और इस पांडवों की सहायता से भी वंचित रह जाएंगे। असंभव है युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न पड़ जाए और वे श्री कृष्ण न जानने
से यज्ञ ही न करे, कृष्ण के न जाने से यज्ञ ही न करे, फिर पांडव हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? जरासंध का या शिशुपाल तो हम पर चढ़ाई की नहीं है कि आत्मरक्षा के लिए युधिष्ठिर के यज्ञ में न जाए। हमें उन पर चढ़ाई करनी है और ऐसे अवसर अपने मित्र और संबंधियों के उत्सव में भाग न लेकर किसी पर चढ़ाई कर देना मुझे तो नीति संगत नहीं जाना पड़ता। परंतु प्रश्न इतना ही नहीं है, शिशुपाल की बात तो पीछे देखी जाए। जरासंध के कैदी राजाओं की प्रार्थना उपेक्षा करने योग्य नहीं है। दोनों की शरणागतों की रक्षा करना सभी का एकांत कर्तव्य है और भगवान श्री कृष्ण के तो उनका व्रत ले रखा है। इसलिए यज्ञ के पूर्ण और शिशुपाल वध के पूर्व उन राजाओं को छुड़ाना चाहिए, परंतु यह काम हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। इसके लिए सामूहिक युद्ध छेड़ने के अभी अवसर भी नहीं है। यह काम पांडवों से मिलकर उनकी सहायता और शक्ति प्राप्त करके उपाय के द्वारा ही करना चाहिए। यह काम हस्तिनापुर जाने पर श्री कृष्ण कर लेंगे। यज्ञ के पूर्व राजाओं का छुड़ा लिया जाए, इससे हमारी और युधिष्ठिर की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके पश्चात शिशुपाल को यज्ञ में निमंत्रित किया जाए और उसका रुख देखकर, राजाओं की सम्मति देखकर शिशुपाल के दोषों को प्रकट हो जाने पर जैसा मौका आवे वैसा ही किया जाए। अंततः मेरी सम्मति तो यही है कि श्री कृष्ण और उनके साथ हम सब पहले पांडवों के यज्ञ में चलें, उसके बाद सब व्यवस्था हो जाएगी। सबने एक स्वर में उद्धव के विचारों का समर्थन किया। बलराम भी कहा उद्धव के विचार ही ठीक है, यह भगवान की सम्मति जानते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही करते हैं और भगवान उनके भक्तों को छोड़कर अभक्तों की ओर जा नहीं सकते, इसलिए यही बात ठीक है। तब लोगों ने युधिष्ठिर के यज्ञ की यात्रा की। भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध को मरवा डाला और हजारों राजा कैदखाने से मुक्त होकर युधिष्ठिर की सहायता लेने के लिए यज्ञ में आए। 100 अपराधों तक क्षमा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने ही चक्र द्वारा शिशुपाल का उद्धार किया और धर्मराज्य का यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ। उद्धव की नीतिमत का यश चारों ओर फैल गया। महाभारत के कई स्थानों में उद्धव की नीति की प्रशंसा है। धृतराष्ट्र ने विदुर की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसे यदुवंशियों में नीति के सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी विद्वान उद्धव हैं, वैसे ही गुरुकुल में तुम हो, जिसे भगवान सुनिधि उनकी कृपा और उनका प्रेम प्राप्त है। इसके नीतिमान होने में क्या संदेह है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उद्धव द्वारका में निवास करने लगे। जय सीताराम जी।